तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल के लेजेंड्स में। दोस्तों मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पर रहते हैं नसरुद्दीन शाह। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके जो है उनका पूरे घर का वीडियो दिखाता हूँ और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नसरुद्दीन शाह, जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में अदाकारी का एक पैमाना कहा जाए तो शायद ही किसी को एतराज़ हो। नसीर की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है सिनेमा की दोनों धाराओं में उनकी कामयाबी। नसीर का नाम अगर पैरेलल सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं की सूची में शामिल हुआ तो बॉलीवुड की मुख्य धारा या व्यापारिक फिल्मों में भी उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल की है। नसीर अपने शानदार अंदाज से मुख्य धारा के चहेते सितारे बन गए। ऐसा सितारा जिसने हर तरह के किरदार को बेहतरीन अभिनय से जिंदा कर दिया। नमस्ते भाई। बहन की शादी करा रहे हो और दूल्हे को बुलाया भी नहीं। मजाक था भाई, मजाक। मजाक था। ये सितारा जब भी स्क्रीन पर आया तो देखने वालों के दिल पर उस किरदार की यादगार छाप छोड़ गया। हमारी बेटी। हमारी? मतलब मेरी। हाँ, यही हम सोच रहे थे। हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? जी मजाक था। उनकी कॉमेडी ने पब्लिक को खूब गुदगुदाया तो एक्शन में भी उनका अलग ही अंदाज नजर आया। लगता है पिछली मुलाकात में कुछ कमी रह गई थी। मुख्य धारा सिनेमा के नसरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत 1980 में आई फिल्म हम 5 से हुई। फिल्म भले ही व्यापारिक थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई समानांतर सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज़ बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही और एक व्यापारिक एक्टर के तौर पर सफलता साबित करने के लिए नसीर को टिकट खिड़की पर भी बिकाऊ बनने की ज़रूरत थी और उनके लिए ये काम किया फिल्म जाने भी दो यारों ने। बॉलीवुड की ऑल आइटम बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में शुमार जाने भी दो यारों में रवि वासवानी और नसीर की जोड़ी ने बेजोड़ कॉमेडी टाइमिंग दिखाई और फिल्म बेहद कामयाब रही। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में नसीर की सबसे बड़ी कामयाबी बनी मासूम। बाप और बेटे के रिश्तों को केरती मासूम में नसीर ने कमाल की अदाकारी से न केवल खूब वाहवाही बटोरी बल्कि फिल्म भी सुपर हिट हुई और नसीर को एक स्टार का दर्जा मिल गया। नसीर के इस स्टार स्टेटस को और मजबूत किया सन 1986 में आई सुभाष घई की मल्टी स्टारर मेगा बजट फिल्म करमाने। फिल्म में नसीर के लिए अपनी छाप छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ अभिनय सम्राट दिलीप कुमार भी थे और उस दौर के नए नवेले सितारे जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी थे। सन 1987 में गुलजार की इजाज़त नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत। इजाज़त ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर व्यापारिक एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया। त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्म देकर 90 का दशक आते आते नसीर ने व्यापारिक फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। साल 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए मैं भी उन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक नसरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है। लेकिन नसीर काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतने मौके मिले, लेकिन मैं व्यापारिक फिल्मों से अभी संतुष्ट नहीं हूँ। 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया तो इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसरुद्दीन शाह ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। आज के नसरुद्दीन शाह की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई रोल है
जो उन पर फिट नहीं बैठे। आखिर वो एक्टर ही ऐसे हैं कि हर रोल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन एक समय था जब नसीर को 2 रोल करने की इच्छा थी, जो उस समय उन्हें नहीं मिले। लेकिन बाद मिर्ज़ा गालिब दूरदर्शन धारावाहिक में उन्हें 2 रोल मिले, जिसमें उन्होंने गालिब का वास्तविक चित्र उभारने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। सन 1988 में सीरियल बनाने से सालों पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में गालिब के तौर पर उनकी दिली इच्छा संजीव कुमार को लेने की थी। नसीर साहब ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजी। मैंने लिखा कि ये क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में आपको मुझे लेना चाहिए। लेकिन संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया था और सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। शायद उस वक्त गुलजार साहब को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और का नाम लिख दिया है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फ़ोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फ़ोन आया कि सीरियल में काम करोगे। मैंने पूछा, कौन सा सीरियल? तो उन्होंने बताया, गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें फ़ौरन हाँ कर दिया। साल 1982 में गांधी के रिलीज़ होने के 18 साल बाद कमल हसन ने है राम बनाई, जिसने नसीर साहब की गांधी बनने की तमन्ना को भी पूरा कर दिया। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि बेजोड़ एक्टिंग और गजब की क्षमता से हर तरह के किरदार निभाने वाले नसीर ने अपनी छाप नकारात्मक भूमिकाओं में भी छोड़ी। समानांतर सिनेमा का ये हीरो कमर्शियल फिल्मों में एक खतरनाक विलन के तौर पर भी हमेशा याद किया जाता रहेगा। हिंदी सिनेमा में विलन का ये नया चेहरा था। खूंखार और अजीबोगरीब शक्ल वाला कोई गुंडा नहीं, बल्कि सोफिस्टिकेटेड इंसान जिसके दिमाग में सिर्फ जहर ही जहर था। विलन का ये किरदार जितना संजीदा था, उससे भी ज़्यादा संजीदगी से उसे निभाया था नसरुद्दीन शाह ने। वैसे खलनायक के तौर पर उनकी 1-2 फिल्में नहीं थीं। मोहरा में उन्होंने दिखाया विलन का वो चेहरा जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता है, अंधा होने का नाटक करने वाला एक शिकारी। लेकिन ये नसीर की असली पहचान नहीं थी। नसीर की असली पहचान समानांतर सिनेमा था। सिनेमा की वो धारा जिसमें एक स्टार के लिए कम और एक्टर के लिए गुंजाइश ज़्यादा होती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं कि नसीर एक एक्टर पहले और स्टार बाद में है। समानांतर सिनेमा के इस सितारे ने स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे माहिर कलाकारों के साथ मिलकर 8 फिल्मों को एक नई पहचान दी। निशांत जैसी सेंसिटिव फिल्म में अभिनय का सफ़र शुरू करने वाले नसीर ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, भवनी भवाई, अर्धसत्य, मंडी और चक्र जैसी फिल्मों में अभिनय की नई मिसाल पेश कर दी। नसरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है। नसरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी जैसी अभिनेत्रियां थीं। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसरुद्दीन शाह की अभिनय की सबने सराहना की। इसके बाद नसरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हो, अर्धसत्य, कथा आदि कई आर्ट फिल्में की। आर्ट फिल्मों के साथ वे व्यापारिक फिल्मों में भी सक्रिय रहे। मासूम, कर्मा, इजाज़त, जलवा, हीरो हीरा लाल, गुलामी, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, सरफरोश जैसी व्यापारिक फिल्में कर उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ आर्ट ही नहीं, कॉमर्शियल फिल्में भी कर सकते हैं।
नसरुद्दीन शाह के फिल्मी सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मसाला हिंदी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई हिचक नहीं दिखाई। वक्त के साथ नसरुद्दीन शाह ने फिल्मों के चयन में पुनः सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। बाद में वे कम मगर अच्छी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। नसरुद्दीन शाह ने एक फिल्म का निर्देशन भी किया है। हाल ही में वो इश्किया, राजनीति और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेर चुके हैं। नसरुद्दीन शाह को साल 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साल 1979 में फिल्म स्पर्श और साल 1984 में फिल्म पार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2006 में फिल्म इकबाल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार